हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सत्साहस। इस कहानी के लेखक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी इस कहानी के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि हमारे देश में क्या संसार में जो भी काम चाहे छोटा हो या बड़ा बिना साहस के नहीं हो सकता। संसार में जितने भी महापुरुष पैदा होते हैं वो सब बड़े साहसी होते हैं। अपने साहस के कारण अभिमन्यु, भीम, भीष्म पितामह, अर्जुन, भीम जैसे महापुरुष जो हैं वो हम सबके हृदय में समाये हुए हैं। देश की स्वतंत्रता, भारत देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में न जाने कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे देश में साहसी पुरुषों की न कमी थी, न है, न रहेगी। आल्प्स पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनका नाम साहसी पुरुषों के बीच में लिया जाता है। ये क्यों? तो उनके अतुलनीय साहस के कारण ही उनका नाम साहसी पुरुषों के बीच में लिया जाता है। अपने साहस का एक प्रभाव था कि जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, रणजीत सिंह, रामबेल और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक बार एक मुस्लिम युवक ने सूर्य वंश के क्रूर कर्मा बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे सभा में न जाने उनके कितने सैनिकों को सिर व धड़ से अलग करके उसके बाद उनके ऊपर आक्रमण किया, बादशाह के ऊपर आक्रमण किया। और इतना बड़ा साहस का काम जो वो किया, उससे यह सिद्ध होता है कि उसके अंदर साहस व निर्भीकता की कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्रोधांत होकर स्वार्थवश किया गया साहसपूर्ण कार्य जो होता है वो प्रशंसनीय ही नहीं होता है। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि बादशाह ने उसके पिता की जागीर को जब्त कर लिया था, जिसकी वजह से वो क्रोध में आकर स्वार्थवश उस राजा पर इस प्रकार का हमला किया। इस प्रकार के व्यक्तियों में साहस और निर्भीकता की कमी तो नहीं होती है, लेकिन ऐसे साहस को नीच श्रेणी के साहस के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह का साहस जो होता है वो चोर डाकू भी कभी कभी वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उनसे बढ़कर साहस हमारे राजा महाराजा अपनी कुत्सित इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़ के साहस का काम कर दिखाते हैं। तो इस प्रकार का साहस जो होता है वो नीच श्रेणी का साहस माना जाता है। उसमें निर्भीकता व साहस की कमी तो नहीं होती है, लेकिन वो अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा काम करते हैं। दूसरा साहस हमारा है वो है मध्यम श्रेणी का साहस। तो मध्यम श्रेणी का साहस जो होता है वो प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार व निर्भीकता को प्रकट करता है। इस प्रकार के साहसी व्यक्तियों में बेपरवाही व स्वार्थहीनता की कहीं कमी नहीं होती है, लेकिन उनमें एक कमी होती है। वो क्या कमी होती है? वो ज्ञान की कमी होती है। एक बार अकबर बादशाह के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए और उनसे नौकरी मांग रहे थे, नौकरी चाह रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या कर सकते हो? तो उन दोनों राजपूतों ने कहा कि जहाँपनाह करके दिखाएं या कहकर। इस पर अकबर बादशाह ने कहा कि करके दिखाओ। फिर क्या? फिर दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार हुए, अपनी अपनी बर्छी को संभाले और एक दूसरे पर इस तरह से टूट पड़े कि देखते देखते थोड़ी ही देर में दोनों घोड़े से नीचे आकर जमीन पर गिर गए और ठंडा होकर मर गए। जिससे यह सिद्ध होता है कि उनके अंदर साहसपूर्ण कार्य करने की शक्ति तो थी, उनके अंदर उच्च विचार निर्भीकता की कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन उनके द्वारा जो किया गया साहसपूर्ण कार्य था वो निस्संदेह प्रशंसनीय होता है, लेकिन ज्ञान की आभा की कमी के कारण वह निस्तेज सा प्रतीत होता है। उनका जो भी काम था वो प्रशंसनीय तो था, लेकिन साथ में उनके अंदर जो ज्ञान की कमी थी, जिससे वो एक दूसरे पर टूट पड़े। नौकरी के लिए आए थे और एक दूसरे पर टूट के वो स्वयं मर गए। तो ऐसा जो साहस होता है वो निस्तेज प्रतीत होता है। और तीसरा साहस हमारा क्या है? तो वो है उच्च या सर्वोच्च श्रेणी का साहस। तो देखिए, उच्च या सर्वोच्च श्रेणी का साहस क्या कहा जाता है?
इस प्रकार के साहस में हाथ पैर की बलिष्ठता या धन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें चाहिए क्या? हृदय की पवित्रता, उदारता, चरित्र की दृढ़ता और इन सबके अलावा एक सबसे विशिष्ट गुण कर्तव्य परायणता का गुण होना चाहिए। बिना कर्तव्य परायण मनुष्य अपने देश, समाज, क्या कौन कहे, वो स्वयं अपनी आत्मा का भी विकास नहीं कर सकता। एक बार मारवाड़ के मौजूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह, जो किसी झगड़े के कारण अपने मारवाड़ को छोड़कर जयपुर में आकर बस गया। पूर्ण रूप से वो मारवाड़ को छोड़कर जयपुर में आके बस गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला उसके मारवाड़ पर मराठों ने आक्रमण किया है। तो अपने देश को, अपनी मातृभूमि को वो संकट में जान करके अब उसका रक्त उबल पड़ा, वो स्वयं को रोक नहीं पाया। ये क्या था? ये उसकी कर्तव्यपरायणता का ही गुण था कि वो अपने को रोक नहीं पाया और वो शीघ्र से शीघ्र अपने 150 साथियों को लेकर के वो फिर आपके मारवाड़ की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसे न जाने कितने मराठों से उसकी मुलाकात हुई, जिसकी वजह से उसके बहुत से सैनिक जो थे वो शहीद हो गए। फिर जो उसमें से बचे उसमें बुद्धन सिंह भी था। तो समय पर पहुंच करके अपने मारवाड़, अपनी मातृभूमि की वो रक्षा कर सके, अपने राजा की रक्षा कर सके। वहां से ये सिद्ध होता है कि कर्तव्यपरायणता का गुण हमारे अंदर होना चाहिए। कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्तव्यपरायणता के गुण होने के बाद भी ज्यादातर मनुष्य में निजी स्वार्थ की भावना रहती है, और निजी स्वार्थ की भावना के कारण वो क्या करते हैं, तो कभी कभी स्वार्थ के वशीभूत होकर वो अपनी जान पर खिए जाते हैं, और कभी कभी वो असामान्य साहस को भी प्रकट कर देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? तो अपने यश को कमाने के लिए, अपने नाम को कलंकित ना होने के लिए वो इस तरह के भी साहस कर जाते हैं। या कभी अत्यधिक धन की लालसा में चोर डाकू जो होते हैं वो इस तरह के साहस का काम कर दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें कर्तव्यपरायणता के गुण के साथ साथ हमारे अंदर क्या होना जरूरी है, तो स्वार्थ त्याग की भावना। जब तक हमारे अंदर स्वार्थ त्याग नहीं रहेगा, अर्थात हम निस्वार्थ भाव से जब तक सेवा करने के लिए नहीं सोचेंगे, तो हम अपने देश, समाज या किसी भी दूसरे व्यक्ति की सेवा हम उस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो व्यक्ति में सबसे बड़ा गुण जो होना चाहिए वो इन सब गुणों के साथ साथ कर्तव्य और निजी स्वार्थ की भावना को हम त्याग करके, अर्थात स्वार्थ रहित होकर ही हम देश, समाज या किसी के भी हम शुभचिंतक बन सकते हैं। तो साहस का मतलब यह है कि साहस तो सबके अंदर होता है। कोई भी काम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, बिना साहस के नहीं हो सकता है। लेकिन वास्तव में जैसे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में निस्वार्थ भाव से हमारे देश के सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी है, तो जब तक हम अपने अंदर निस्वार्थ भाव नहीं रखेंगे, निस्वार्थ भावना नहीं रखेंगे, तब तक हम किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अर्थात हमें यहाँ से प्रेरणा लेना चाहिए, निस्वार्थ भाव से किसी की भी सेवा करना चाहिए। स्वयं हमारे लेखक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं वो एक बहुत बड़े साहसी, देशभक्त और एक बड़े पत्रकार थे, और जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की लड़ाई में वो स्वयं क्या हुए, कुर्बान हुए, अर्थात मारे गए। तो जब तक हम निस्वार्थ भाव नहीं रखेंगे, तब तक हम किसी प्रकार का अगर साहस करते हैं तो वो हमारा सर्वोच्च श्रेणी का साहस नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।